हेलो दोस्तों, नमस्कार। लीजिए आज जो है आपके समझ जो है प्रश्नावली 3.4 प्रश्नावली 3.4 का जो है हम लोग जो बेटा सेकंड क्वेश्चन का जो है सेकंड क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, जो है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड चल रहा है। इसमें जो है बारी बारी से जो है पार्ट बाय पार्ट दिया हुआ है। इसमें जिसका फर्स्ट सवाल अपने करवा चुके हैं, जिसमें क्या अंश में इतना जोड़ दिया जाए, इतना घटा दिया जाए, इससे पिछले वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं। ठीक है, आज जो है आपको जो है सेकंड क्वेश्चन बताने वाला है। सेकंड क्वेश्चन बोलते हैं बच्चों कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब बच्चों आपने जो है इससे छोटी कक्षा में या भी इस कक्षा में भी आपने जो है टेंस पढ़ेंगे, काल वगैरह। ठीक है, इसमें आपको पता होना चाहिए एक होता है पूर्व वर्ड होता है, एक होता है वर्तमान वर्ड होता है, और एक होता है क्या भविष्य। क्या बेटा भविष्य वर्ड होता है। मतलब ये तुम्हारा पास्ट है, ये प्रेजेंट है, देन ये क्या है फ्यूचर है। ठीक है, आपको पता है। ठीक है, किसी भी बंदे की आयु जो है पता करना है तो आपको वर्तमान आयु मालूम होना अनिवार्य है। ठीक है बेटा, वर्तमान आयु पता होना जरूरी है। ठीक है, मतलब ये है कि मैंने बोला सर कि वरुण की क्या बेटे वरुण की जो है वरुण की वर्तमान आयु मान लीजिए कितनी है 15 वर्ष है। कितनी वर्ष है बच्चों 15 वर्ष है। क्या बोला यहाँ पे 15 वर्ष है। तो मैंने बोला कि वर्तमान आयु क्या है वरुण की 15 वर्ष है। मैंने बोला वर्तमान आयु वरुण की क्या है 15 वर्ष है। तो 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पूर्व एगो मतलब क्या चाहिए एगो पहले तो क्या 5 वर्ष पूर्व नूरी मतलब क्या कहना चाहिए 5 वर्ष पूर्व वरुण की आयु क्या होगी। तो आपका जो है मन में फीलिंग बनेगी 15 में 5 वर्ष सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब घटा देंगे। कितना बनेगा बेटा पे 10 वर्ष बन जाएगी। कितनी 5 वर्ष पूर्व वरुण की आयु क्या हो जाएगी 10 वर्ष हो जाएगी। 15 से 5 घट जाएगी। मतलब पूर्व बोला मतलब आपने क्या किए वर्तमान आयु में उसे घटा दिए गए। पूर्व एक वर्ड होता है और एक छोटा वर्ड होता है। इसको मतलब छोटा वर्ड करना चाहिए एकदम जो जनरल पर यूज करते हैं पहले। क्या बेटा ये पहले बोलो या पूर्व बोलो। अरे पहले बोलो या पूर्व बोलो, ये वर्तमान आयु में अपने को घटाना होता है क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, इसी प्रकार जो है मैंने बोला वर्तमान में वरुण कितने का है 15 वर्ष का। कितने वर्ष का बच्चों 15 वर्ष का है। ठीक है, तो मैंने बोला सर 15 वर्ष। ठीक है, अब 5 वर्ष पश्चात ये होता है बेटा एक पश्चात वर्ड। क्वेश्चन में आपको मिलेगा पश्चात वर्ड। ठीक है, पश्चात बोलो या बाद बोलो। अरे पश्चात बोलो या बाद बोलो, दोनों एक ही वर्ड है। आफ्टर बोलना चाहिए। ठीक है, आफ्टर। ठीक है, लेटर बोलते हैं इसको इंग्लिश में या आफ्टर बोलते हैं बच्चों। ठीक है, देखो कहते हैं 5 वर्ष वर्तमान में वरुण कितने का है 15 5 वर्ष पश्चात या बाद, दोनों का मतलब होता है जोड़ना, वर्तमान आयु में जोड़ना होता है। तो 15 में 5 जोड़ देंगे कितना आएगा बच्चों 20 वर्ष हो जाएगा। मतलब क्या चाहिए 5 पश्चात बोले या बाद वर्ड करे। ठीक है, ऐसी कंडीशन में आपने हो जाएगा हो जाएगी ऐसा वर्ड यूज करेगा। ठीक है, या होगी या होगा हो जाएगी। ठीक है, ऐसा वर्ड करेगा। ठीक है, अब पूर्व और पहले वर्ड यूज करेगा तो थी या था वर्ड का यूज करेगा। ठीक है, ये होता है आपका जो है पूर्व वर्ड और पश्चात वर्ड का मतलब बाद और पहले वर्ड का मतलब। ठीक है, चलो देखिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको पूर्व और या पहले बोले तो अपने वर्तमान आयु में घटाना होता है, और पश्चात या बाद वर्ड यूज करे तो वर्तमान आयु में अपने को जोड़ना पड़ता है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, इसको मैं देता हूं मैं अब समझाते हैं कि बोलता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अरे नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी थी 3 वर्ष। क्या आपको नूरी की आयु और सोनू की आयु वर्तमान आयु प्रेजेंट एज मालूम है क्या अपने को? नहीं। तो आकलन लगा सकते पूर्व या भविष्य का? नहीं, तो अपने को मानना पड़ता है। ठीक है, देखो आगे बढ़ते क्वेश्चन। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मतलब भविष्य की बात कर रहा है, मतलब जोड़ना पड़ेगा। नूरी और सोनू की
वर्तमान नूरी और सोनू की आयु कितनी है वर्ड या वर्तमान वर्ड का यूज किया क्या नहीं, लेकिन है वर्ड का यूज किया गया है मतलब वर्तमान में है। तो नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। बच्चों आपको मैं एक चीज बता दूं आपको मैं कि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन से इक्वेशन में कन्वर्ट करना बदलना सबसे बड़ी भूमिका होती है। क्वेश्चन बनाने से पहले आपको समीकरण बनाते आएगा तभी तो क्वेश्चन बनाओगे ना, तभी तो एक्स और वाई का वैल्यू ज्ञात करोगे ना। तो आपको पहले बच्चों आपको बता दूं मैं कि आपको पहले समीकरण बनाना होगा, ठीक है। तो बनाने के लिए क्या करते हैं, क्या आपको मैंने बताया था कि वर्तमान आयु मालूम होना अनिवार्य है, तभी इसका भविष्य और पास्ट की अपन क्या करना चाहिए, फ्यूचर और पास्ट का अपन आकलन लगा सकते हैं। तो मानना पड़ेगा, माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, कितना बच्चों, x वर्ष है, ठीक है, x वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। ये हमने क्या कर लिया बच्चों, मान लिए हैं, क्या लो, मान लिया है, ठीक है। अब भैया हमको पता है कि हमारा जो है बनाने का तरीका अलग ही होता है, हम शर्तें लिख देते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है शर्तें, पहली शर्त 5 वर्ष पूर्व, क्या बच्चों, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये पहली शर्त है, ये पहली शर्त से जो है आपका पहला इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जो है दूसरी शर्त क्या दिया हुआ है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ये दूसरी शर्त है, ठीक है। चलो अब क्या बोलते हैं, प्रथम शर्त के अनुसार, पहली शर्त क्या बोलते हैं, कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या बोलती है, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग यहां पे क्या, प्रथम शर्ता अनुसार, पहली शर्त के अनुसार। अब पहली शर्त क्या बोलती है बेटा, नूरी क्या पे नूरी वर्तमान में कितनी की है x और सोनू वर्तमान में कितने का है y। बोलता है 5 वर्ष पूर्व, मतलब भैया यदि नूरी की आयु में 5 वर्ष घटता है तो सोनू की आयु में 5 वर्ष घटेगा, दोनों की 5 वर्ष पूर्व की बात करेंगे। अब बोलता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की, नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी बेटा पे, 3 गुनी। यदि मैं सोनू की आयु में 3 का गुना करूंगा तब नूरी की आयु की बराबर होगी, कब, पास्ट में, मतलब 5 वर्ष पूर्व होगी, वो ऐसी इक्वल होगी। तब यदि 3 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं तब होगी, ठीक है। आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी क्या है x - 5 कोष्टक के बाहर में कोई संख्या है, कोष्टक के अंदर में कोई संख्या, सबसे पहले चिन्हों का मल्टीप्लाई किया जाता है, इसका में अंकों का, इसका में चर राशि मल्टीप्लाई। धन का गुना धन में तो धन, लेकिन स्टार्टिंग धन लिखते नहीं है। 3 a का 3 y है तो y, धन का मल्टीप्लाई ऋण में करेंगे, धन का गुना ऋण में करेंगे तब ऋण हो जाएगा, असमान चिन्ह गुना करने पर ऋण होता है, 3 5 कितना पे 15 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, चर राशि एक तरफ, अचर राशि एक तरफ कर देंगे, मतलब x - 5, ये बेटा क्या है x है,
और ये क्या 3y है, दोनों चर राशि, इसको इधर पसंद करेंगे तो माइनस की तरफ पे 3y हो जाएगा प्लस में। अब क्या -15 है, इसको पसंद करेंगे तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे क्या 5। ठीक है, आपका यहाँ पे x माइनस 3y बराबर धन ऋण हमेशा घटेगा लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, मतलब कितना बटे -10 बचेगा, बड़ी संख्या समीकरण नंबर बन गया तुम्हारा क्या है 1 बन गया। ठीक है, ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्रथम शर्त के अनुसार। अब क्या करेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्ता अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार दूसरी शर्त क्या बोलते हैं कि वर्तमान में कौन है बेटा, मैंने आपको बताया था कि पूर्व या पहले की, पूर्व या पश्चात की बात करेंगे तो अपने को वर्तमान आयु को मालूम होना अनिवार्य है। वर्तमान में नूरी कितनी की है, x की, वर्तमान में सोनू कितने का है, y का। 5 कितना मतलब 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब 10 जोड़ देना है, इसमें भी 10 जोड़ देना है। 10 वर्ष पश्चात जो है नूरी की आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी, मतलब यहाँ पे इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में 10 वर्ष बाद जो है नूरी की सोनू की आयु में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तब नूरी की आयु के क्या होगी आपस में बराबर बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आप आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y, अब प्लस कर प्लस में तो प्लस यहाँ पे 2 दाहम 20। अब चर राशि एक तरफ, अचर राशि एक तरफ, मतलब x इसको पसंद करेंगे तो -2y इज इक्वल टू कितना पे 20 माइनस कितना पे 10, प्लस से जाकर ऋण हो जाएगा, अचर अचर एक तरफ कर दिया अपन ने तो माइनस क्या पे x माइनस 2y धन ऋण हमेशा घटेगा एक बड़ी संख्या चिन्ह लगेगा, मतलब कितना बच्चों यहाँ पे बचेगा 10। समीकरण नंबर बन गया कितना पे 2, समीकरण नंबर बन गया कितना पे 2। अब बेटा आप इसको जो है विलोपन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, आपको जो लगे उचित उस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे विलोपन विधि का प्रयोग करने जा रहा हूँ। क्या बच्चों, विलोपन, विलोपन विधि से, विलोपन विधि का प्रयोग करने जा रहा हूं। अब विलोपन विधि क्या बोलती है कि आप ऐसा कुछ करें, इस दोनों समीकरण में ऐसा कुछ करें कि आप x वाली वैल्यू बराबर कर दें या y वाली वैल्यू बराबर, कोई भी एक वैल्यू को बराबर करना होता है, बराबर करके इसमें आपस में घटा देना है, घटाएंगे चिन्हों का परिवर्तन होगा तो एक कोई भी एक संख्या जब इक्वल रहेगी तो कट जाएगी, अरे कटेगी। ठीक है, तो क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, आपको y का वैल्यू निकल आएगा। यदि देखो जैसे आप समी नंबर 1 और समी नंबर 2 को देख पा रहे हैं तो समी नंबर 1 में भी x का वैल्यू x है और किसमें भी क्या है x ही है, मतलब दोनों वैल्यू में, दोनों इक्वेशन में x का वैल्यू क्या है इक्वल है, तो केवल इसमें गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल इसमें घटाना पड़ेगा। तो लेकिन यहाँ पे हम समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटाने पर मतलब क्या, समीकरण नंबर 1 क्या दिया है, x माइनस 3y बराबर -10, और समीकरण नंबर 2 क्या दिया है, x माइनस 2y बराबर 10 दिया हुआ है। समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 दे दिया। ठीक है, अब ये करके घटाने को मतलब धन का ऋण और क्या बेटा, सॉरी ऋण का धन और धन का क्या पे ऋण हो जाएगा। ठीक है, चलो तो क्या करना है अपने को कि मैं आपको बता दूं मैं कि ये x प्लस में ये x का है ऋण में है, तो क्या बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऋण और धन हमेशा घटेगा लेकिन बड़ी संख्या सामने का चिन्ह लगेगा, मतलब क्या होगा बच्चों यहाँ पे धन बड़ी संख्या सामने का चिन्ह लगेगा। अब 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा और y है तो y, एक y के सामने चर राशि सामने 1 लिखा नहीं जाता है, लेकिन बड़ी संख्या सामने ऋण का चिन्ह, तो ऋण का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, ऋण हमेशा जुड़ेगा लेकिन ऋण का चिन्ह लगेगा, बेटा कितना बचेगा यहाँ पे ऋण 20 बचेगा, जुड़ जाएगा 10 जुड़ जाएगा 20 हो जाएगा और ऋण का चिन्ह लग जाएगा, ऋण से ऋण यहाँ पे कैंसिल, तो y का मान कितना आया बच्चों यहाँ पे 20 आया। अरे y का मान कितना आया 20, मतलब y को किसको माने अपने, सोनू की वर्तमान आयु y है, y मतलब 20 वर्ष है। ठीक है, चलो अब आपको जो बता दूं आपको मैं कि इससे इसी y का प्रयोग करके समी नंबर 1 में रखने हैं और इसका जो है रख लीजिए लिखेंगे आप लोग यहाँ पे y का, नीचे लिख दो कोई दिक्कत नहीं अभी जगह है, लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 1 रखने पर, चूंकि समीकरण नंबर 1 क्या दिया हुआ है, x माइनस 3y बराबर -10 दिया हुआ है समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसीलिए क्या है, x माइनस 3y के प्लेस पर 20 रख दिए -10। अब क्या ये x माइनस 3 का मल्टीप्लाई 20 से होगा कितना पे 60 हो जाएगा, इजिकल टू -10। अब चर राशि एक तरफ अचर राशि एक तरफ, तो x जहां क्या रहेगा उसको पसंद करेंगे तो -10 जाकर प्लस हो जाएगा 60। ठीक है,
ये क्या होगा यहाँ पे x इज इक्वल टू प्लस माइनस घटेगा लेकिन वैसा चीज लगेगा, मतलब यहाँ पे 50 प्लस 50 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे 50 आ गया। x का मान कितना आया 50। तो अतः हम कर सकते हैं, अतः नूरी की वर्तमान आयु x बराबर 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y बराबर 20 वर्ष होगी। ये आंसर लिख लेना, ठीक है। चलो ये रहा आपका जो है प्रश्न वाली 3.3 का जो है सेकेंड सवाल का सेकेंड सवाल था। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि इसको आने नहीं बोलेगा ना तब भी आने की सोचेगा, ठीक है। चलो तो आपको मैं बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, आप उसको रिवाइज कर वीडियो को अच्छे ढंग से देखें और बार बार प्रैक्टिस करेंगे। आपको पता है कि प्रैक्टिस करने से ही मैथ बनती है, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा समझ लेगा और इसको मतलब प्रैक्टिस में रहना चाहिए, कोई भी चीज़ प्रैक्टिस में रहेगी तभी तो बन जाती है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।